2 साल से बीएड कर रहे हैं और अपनी घर गृहस्थी सबको छोड़कर अपने बच्चे को भी रखा है, और उसके बावजूद भी हम बीटीसी कर लेते। हम तो प्राइमरी की 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अपना बच्चा छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, यहाँ से छतरपुर तक पेपर देने गए। लगातार 2 हफ्ते से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं जैसे हमारी बहन की आ रही हैं लखनऊ। अभी भी कोई कुछ कहना चाहता हो तो मैं आपके पास माइक लेके आऊँ। अच्छा भैया कुछ कहेंगे जी? करारा जवाब दिया जाएगा। करारा मतलब किस तरह से? अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो इसका करारा जवाब मिलेगा आगामी चुनावों में। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में स्वागत है। और हम अभी हमीरपुर ज़िले के राठ में हैं। एसके क्लासेस यहाँ माँ शारदा में है और क्लासेस चल रही थी। बीएड जो कोर्ट का फैसला आया, बीएड करने वाले बच्चे हैं और यहाँ कोचिंग लेते हैं, तो उनसे जानेंगे कि कोर्ट के फैसले के बाद कितना मनोबल डाउन हुआ है, अब क्या सोच रहे हैं। तो कुछ छात्र हैं हमारे साथ। क्या नाम है भैया? राज अग्निहोत्री। राज जी, क्या सोच रहे हैं? मतलब इस तरह से कोर्ट का फैसला आया, कितना मनोबल डाउन हुआ है? देखो, मनोबल तो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। मतलब ये फैसला गलत आया है, इससे बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमने तो मतलब उनकी 2018 का जो गजट देख के ही मतलब बीएड किया था और उन्हें इसकी भर्ती देख के हमें पता नहीं था कि मतलब ये हट जाएगा या नहीं हटेगा, वरना करते नहीं। तो इसी वजह से बहुत मतलब सही नहीं हुआ, मतलब ये इससे संतुष्ट नहीं है हम। आपका नाम क्या है? ब्रजेश सिंह। क्या सोचते हैं, कौन से सन का आपका बीएड है, कब कंप्लीट? बीएड 20 का है। 20 का है जी। अब जाकर जब कोर्ट का फैसला आया, अब आपको बोला कि प्राथमिक परीक्षाओं में टीचर या प्राथमिक विद्यालय में टीचर नहीं बन पाएंगे, इसके बाद कैसा सोच रहे थे? घर का और पूरे बैच का कैसे माहौल चेंज हो गया? माहौल चेंज हुआ है बीएड वालों को अलग करके। हाँ। इससे काफ़ी दुख हुआ लोगों को। प्राइमरी से अलग किया गया है, तो ये अध्यादेश लागू होना चाहिए या प्राइमरी में बीएड वालों को शामिल करना चाहिए। या अध्यादेश लागू होना चाहिए या प्राइमरी में शामिल करना चाहिए। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए जल्द से जल्द। अच्छा, कहाँ चूक हो गई है, किसकी चूक मानते हैं? इसमें एनसीटी की कमियां हैं, साथ में सरकार की भी कमियां हैं। यदि सरकार अभी भी चाहेगी तो हम लोगों को मौका दे सकती है। सरकार आपको, योगी जी देख रहे हैं आपको? नहीं, ये मामला केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार देगा, मोदी जी या कोई भी आप तक ये खबर पहुंचती है, तो आप क्या सुझाव दोगे? क्या क्या इस चीज? हम एक MHRD अध्यादेश लाए। अच्छा, उसी के द्वारा एक ही मौका है, उसी से हमारा हो सकता है। बाकी तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राज्य सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती। इस बैच में कितने बीएड के छात्र थे? अब ये देख रहे हैं आप, काफी बच्चों ने कोचिंग आना बंद कर दिया है। कोचिंग आना बंद कर दिया। क्या करेंगे कोचिंग आके? ये देखें कैसे स्थिति बदलती है, पूरी जिंदगी खपा देते हैं। घर की कितनी उम्मीदें रहती हैं, बच्चियां भी हैं, छात्राएं हैं। क्या नाम है बेटा? भारती, कैसा लग रहा है जब से ये कोर्ट का फैसला आया है, और कितनी मनोबल कितना डाउन हो गया है? सर, मनोबल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, क्योंकि पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है अब। लेकिन सरकार को बीएड में प्राइमरी को शामिल करना चाहिए और अध्यादेश भी लाना चाहिए। कैसे रास्ता निकलेगा बहन जी? अब यही हो सकता है, या तो वो जूनियर निकाले वैकेंसी या हम लोगों को प्राइमरी में शामिल करें। 2 साल से बीएड कर रहे हैं और अपनी घर गृहस्थी सबको छोड़कर अपने बच्चे को भी रखा है, और उसके बावजूद भी हम ये जो चेहरे हैं, इस तरह से बताएं। अगर ये कहेंगे कि टीचर जो बच्चों का भविष्य संवारते हैं, ऐसी मझधार में लाके खड़ा कर दिया इन लोगों को, ना तो घर के रहे हैं ना घाट के। ये कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे, तैयारी तो प्राइमरी की थी और अचानक से ये कर दिया। तो वही बात है कि पहले से ये चीज़ें अगर पता होती तो उस तरह की तो हम बीटीसी कर लेते। हम तो प्राइमरी की 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अपना बच्चा छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, यहाँ से छतरपुर तक पेपर देने गए। लगातार 2 हफ्ते से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं जैसे हमारी बहन की आ रही हैं। लखनऊ में भी बच्चियाँ रोते हुए छात्र दिखाई दिए। तो ये पूरा एक बच्चों भर का केवल मामला नहीं है, परिवार की भी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, उनके रिश्तेदारों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। एक नौकरी करने वाले बच्चों को समाज में बड़ा अच्छे से देखा जाता है। क्या सोचती हैं बहन? बस हम यही चाहते हैं हमें प्राइमरी में शामिल कर लिया जाए। समझ ही नहीं आता किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं, करना क्या है आगे। अब मतलब कुछ ऐसी मझधार में खड़ा पता ही नहीं, जूनियर की वैकेंसी निकलेगी भी या नहीं, प्राइमरी से हटा दिया गया, तो किस चीज़ के लिए पढ़ें। अब बीएड किए बैठे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। पता होता तो हम लोग बीटीसी कर लेते। किसकी चूक मानते हैं बहन? सरकार की गलती है। एनसीटी पहले ऐसा रूल ही नहीं करते या क्लियर कर दी थी, आपको प्राइमरी करना है तो बीटीसी करिए। ये नम आँखें और ये रोती हुई बहनें, ये बड़ा तकलीफ का विषय है ऐसे देश में। क्या नाम है गुड़िया? प्रियंका राजपूत। प्रियंका,
क्या सोचते हैं इस तरह का फैसला आया कोर्ट का, और आप बीएड करने वालों को बोला है कि बोला गया है कि प्राथमिक विद्यालय में आप परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते हैं, जो टेट का है पेपर उसके लिए बाहर कर दिए गए हैं, आपको पता है ये जानकारी? जी, तो क्या सोचते हैं, मतलब तब से ये सब गलत है। कितने दिन से आ रही थी एसके क्लासेस? 1 साल से कम। 1 साल से। हाँ। कैसी तैयारी थी? तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करें, अब मन नहीं लगता। मन नहीं लगता। आपका बहन क्या मानना है? ये सरकार का मामला, सरकार का फैसला बहुत ही गलत है, और हम इसी के भरोसे थे कि बीएड में प्राइमरी है, उसके बाद नहीं है, तो अब बहुत ही उदासी है और पढ़ाई मन तो लगता नहीं है। बच्चियों को लिए कहा जाता है कि सबसे सेफ नौकरी मास्टरी या टीचर की रहती है, क्योंकि ज़्यादातर गार्जियन से पुलिस में हो किसी में, और बच्चियां दूर रह के इतना सेफ भी फील नहीं करती हैं, लेकिन टीचर की ऐसी रहती है कि घर पे ही पास में नौकरी कर ली और परिवार का भी वो हो गया। तो इनके लिए बच्चियों के लिए टीचर की नौकरी कितनी सेफ रहती है? बच्चियों के लिए टीचर की ज़्यादा तो नौकरी बच्चियाँ टीचर के लिए सोचते नहीं सोचते हाँ, हैं? सोचते हैं, क्योंकि वहाँ क्षेत्र में ही अपनी जॉब करने लगती हैं लड़कियाँ। अब जब बहन फैसला ऐसा आया तो मतलब उस दिन से कैसा तैयारी बिल्कुल डगमगा गई है कैसा? हाँ, उस दिन से तैयारी बिल्कुल नहीं हो रही सर। पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा होगा? लग रहा, हाँ। कुछ पता भी नहीं है कि कर रहे हैं क्या, हाँ, क्या फैसला? हाँ, हाँ। अभी भी उम्मीद है बहन कुछ क्या बीएड के छात्रों ने कुछ लखनऊ में दिया है ज्ञापन? हाँ, अध्यादेश अगर जारी हो तो मतलब कुछ करना चाहिए। क्या नाम है बहन आपका? नेहा वर्मा। नेहा। हाँ हाँ, अभी हो रहा बीएड। अभी हो रहा बीएड? हाँ। तो मतलब अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ? हाँ। अभी इस साल कौन सी ईयर? सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है। तब भी तो आप हाँ हाँ, कोचिंग मतलब जा रहे थे, और अभी भी सब जब पूरे बीएड वाले छात्र हैं तो आपका भी तो मन स्थिति वैसे ही रह गई हो। तो ये छात्राएं हम राठ में हैं, और ये एक शहर का मामला नहीं है, ये राठ उतना बड़ा शहर नहीं है। जब लखनऊ जैसी जगह से ऐसी तस्वीरें आती हैं, हमारी बहनें रोती हैं, तो ये बहुत खामियां हैं, चाहे वो कोर्ट का फैसला हो, क्योंकि ये बीच मझधार में मैं कहूँगा इनको छोड़ दिया गया है। ना तो ये घर के रहे हैं ना घाट के। बता तैयारी थी इनकी प्राइमरी टीचर बनने की, अचानक से कोर्ट का फैसला आया। अभी भी कोई कुछ कहना चाहता हो तो मैं आपके पास माइक लेके आऊँ। अच्छा भैया कुछ कहेंगे जी? करारा जवाब दिया जाएगा। करारा जवाब मतलब किस तरह से? किस तरह से? अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो इसका करारा जवाब मिलेगा आगामी चुनावों में। ये युवाओं एक युवा बोल रहे हैं, और कुछ किसी के साथ भी ये चीज़ें होंगी तो इस तरह की ये बातें भी होंगी, क्योंकि ये मन में एक जो चीज़ें रह जाती हैं और वो चीज़ें अब निकल के आ रही हैं। तो मैं अपने इन सब चीज़ों के कोर्ट के फैसले के लिए कहूँगा कि कम से कम जो अध्यादेश की बात कर रहे हैं, एक बार ज़रूर सोचना चाहिए इन बच्चों के लिए। आप देख रहे थे जनता का राज, इन बच्चों की बात सुनकर, इनके आंसू देखकर आपका भी दिल बड़ा पसीजा होगा। मैं तो पास में था तो मुझे बड़ा बुरा लगा। आप क्या सोचते हैं और कितना सहमत हैं इन बच्चों से, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।